हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में अजंता गुफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों में किस प्रश्न के कौन से उत्तर सही हैं। और यहाँ आज के इस वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक कालीन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अजंता गुफा देखेंगे और देखेंगे कि अजंता गुफा से संबंधित अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के विकल्प के आधार पर क्या सही उत्तर होंगे। तो आइए इस प्रश्नों की कड़ी में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं जो नेट में पूछा गया है। अजंता की कौन सी गुफा अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कूड़ दिया गया है 29 गुफाएं, दूसरा कूड़ है 5 चैत्य, सभी विहार और चौथा कूड़ है श्री फर्गुसन के द्वारा संख्या दी गई है। तो अगर यहाँ हम लोग देखें इस विकल्प के आधार पर जो सबसे सही विकल्प है, एक तो 29 गुफाएं, इसमें ये भी सही होगा। हालांकि अजंता की गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या 30 है, क्योंकि पहले तो 29 गुफाएं खोजी गई थी, लेकिन 1956 ईस्वी में एक गुफा और खोज ली गई थी और इस गुफा को 15A नाम दिया गया था। तो इस तरह से कुल गुफाओं की संख्या 30 होती है, लेकिन यहाँ 29 गुफा दिया है, तो ये भी सही है। और दूसरा जो विकल्प है 5 चैत्य, तो यहाँ शुरुआत में 5 चैत्य ही थे, लेकिन जब 30वीं गुफा खोजी गई तो एक और चैत्य प्राप्त हो गया। तो इस समय अगर वर्तमान समय में देखें तो यहाँ पर चैत्यों की संख्या कुल 6 है, लेकिन जब 1819 ईस्वी में खोजी गई थी गुफा तब यहाँ चैत्यों की संख्या 5 ही थी। तो यहाँ 1, 2 दोनों सही है। और यहाँ जो तीसरा दिया गया है कि सभी विहार, तो ये गलत है, क्योंकि अजंता की गुफा में अगर हम लोग 29 गुफा मानेंगे तब भी जो है यहाँ चैत्यों की संख्या 5 मानेंगे और गुफाओं की संख्या 29 मानेंगे तब भी हमें यहाँ अजंता की गुफा में कुल 24 विहार हैं, जबकि यहाँ दिया है कि सभी विहार हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। और फर्गुसन के द्वारा संख्या दी गई है, ये भी सही है। तो अगर इस प्रश्न में देखेंगे तो इसका 1, 2, 4 अर्थात सी विकल्प सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अजंता की गुफा संख्या में फाइटिंग बुल विषय पर चित्रकारी है। अब यहाँ देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि अजंता के किस गुफा में बुल फाइटिंग या 2 बैलों का युद्ध या 2 सांडों का युद्ध नामक चित्र बना हुआ है। तो इसमें विकल्प दिया है, विकल्प में गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, 10 और 1। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 जो अजंता के सबसे बाद में चित्रित गुफा है। एक तरह से कह सकते हैं कि अजंता की गुफा संख्या 1 लगभग 7वीं सदी की गुफा है जो सबसे बाद में चित्रित हुई है। और इसमें जातक कथाओं का भी चित्रण है और कुछ चित्र भी बने हैं, लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है वह बोधिसत्व पद्म पाणि है, जिसमें बुद्ध कमल का फूल हाथ में धारण किए हुए हैं, जो नीले रंग से बनाया गया है। और आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में
मर्रासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है? विकल्प है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 में मर्रासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है, जो अजंता गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, या कह सकते हैं अजंता गुफा का सबसे सुंदर चित्र मर्रासन राजकुमारी का चित्र है। और इसी चित्र की प्रशंसा में जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य ग्रिफिथ महोदय ने लिखा भी है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है, वेनिस का कलाकार इससे अच्छा चित्रों में रंग भर सकता है, लेकिन ऐसी भाव अभिव्यंजना विश्व के किसी भी कलाकार के द्वारा चित्रों में नहीं लाई जा सकती है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देख रहे हैं ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, एनबीएस में पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया है, यूजीसी में पूछा गया है, इसके अलावा तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई? विकल्प है सर जॉन स्मिथ, दयाराम साहनी, विलियम एरिक्सन, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस प्रश्न का बड़ा आसान सा उत्तर है सर जॉन स्मिथ। यानी सर जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में इस गुफा की खोज किए थे, जो ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है। यहाँ अजंता गुफा में कितनी शैली मिल सकती है कि तात्पर्य रेखाओं से है कि कितनी प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि 20 प्रकार की रेखाएं अजंता की गुफा में खोजी गई है, जबकि स्टेला कैम्ब्रिज ने इसकी संख्या 22 बताई है। तो यहाँ जो विकल्प दिया गया है, विकल्प में अधिकतम यहाँ 20 मिलता है, 20-22 के आसपास। तो इसका जो सही विकल्प है वह सी है। और अजंता गुफा की रेखाओं के संबंध में कहा गया है कि यहाँ की जो रेखाएं हैं वो बड़ी ही भावपूर्ण है, जहाँ बिना रंगों से ही, रेखाओं से ही भाव को बहुत सही तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा में स्थित है? विकल्प है गुफा संख्या 15, 20, 26 और 10। असल में अजंता की गुफा में इसका जो सही उत्तर है ये गुफा संख्या 26 है। गुफा संख्या 26 में मार विजय की मूर्ति मिली है, लेकिन मार विजय के चित्र गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 1 में मिले हैं। गुफा संख्या 1 में मार विजय का चित्र ये सबसे विशाल आकार का है, 12 गुणे 8 फीट आकार के हैं, इसीलिए गुफा संख्या 1 के मार विजय के चित्र को मार विजय का भव्य चित्र कहा गया है। जबकि गुफा संख्या 17 में भी मार विजय का चित्र है, लेकिन गुफा संख्या 26 में मार विजय की मूर्ति है। हालांकि यह प्रश्न टीजीटी 2021 में पूछा गया था और उसमें गुफा संख्या 1 सही किया था, जो आयोग की गलती है। हालांकि आयोग ने अभी तक अपनी गलती में संशोधन नहीं किया है, लेकिन मार विजय की मूर्ति गुफा संख्या 26 में है। और इसके अलावा गुफा संख्या 26 में एक और बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है, जिसमें भगवान बुद्ध को दाहिने करवट लेटे हुए दिखाया गया है, जिसमें उसे बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी कहा गया है या बुद्ध की मृत्यु भी कही गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? पीला कमल, नीला कमल, गुलाबी कमल और लाल गुलाब। तो इसका सही उत्तर है नीला कमल। अर्थात गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि ने जो हाथ में कमल का फूल धारण किए हैं वह नीला रंग से बना हुआ है।
हालांकि अजंता की गुफा संख्या 17 में भी नीला रंग प्रयोग किया गया है। नीला रंग जो लेपिस लाजुली या लाजवर्द नामक पत्थर से बनाया जाता था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि? विकल्प है बंदर, पक्षियों और किन्नर, हाथ में कमल, रंग और संरचना सुशोभित ताज। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र, इनके हाथ में कमल लिया गया है, इसीलिए इसको बोधिसत्व पद्मपाणि कहा गया है। हालांकि एक गुफा संख्या 1 में एक और चित्र है बोधिसत्व वज्रपाणि, और बोधिसत्व वज्रपाणि वाले चित्र में उनके हाथ में वज्र नहीं है, उनका जो मुकुट है, जो ताज है, वो बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। तो अगर यहाँ विकल्प में पद्मपाणि की जगह पर वज्रपाणि होता तो चौथा विकल्प सही होता, लेकिन यहाँ विकल्प संख्या 2 अर्थात बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दिखाती हैं? विकल्प है गुफा संख्या 17, 19, 20, 1, 2, 16, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ हीनयान से संबंधित या अजंता की सबसे प्राचीन जो गुफा है, तो वह इसमें प्रश्न के आधार पर इसका विकल्प चौथा सही होगा। लेकिन अजंता की सबसे प्राचीन जो गुफा है या हीनयान से संबंधित गुफा है, तो वह है गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यही सबसे प्राचीन या हीनयान से संबंधित अजंता की गुफा है, और इसमें जो 15 दिया गया है ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ विकल्प के आधार पर डी विकल्प ही सही करेंगे। और इन हीनयान से संबंधित प्राचीनतम गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा जो है, ये गुफा संख्या 13 है। हालांकि गुफा संख्या 13 में चित्र नहीं बने हैं, इसलिए कहा गया है कि गुफा संख्या 9, 10 सबसे प्राचीन चित्रित गुफा है, या हीनयान से संबंधित गुफा संख्या 9, 10 चित्रित गुफा है सबसे प्राचीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? विकल्प है रेखीय परिप्रेक्ष्य की बहुलता की, सी है गतिशीलता की, डी है सम्मुखता नियम या लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी। तो यहाँ अगर विकल्प में देखा जाए तो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग अजंता की गुफा में हुआ नहीं है, तो इसका उत्तर बी सही होगा, क्योंकि परिप्रेक्ष्य भारतीय चित्रकला में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग सबसे पहले मुग़ल काल में हुआ। हालांकि परिप्रेक्ष्य की खोज इटली के चित्रकार पाउलो उच्चेलो के द्वारा 14वीं सदी में की गई। इटली का कलाकार था। और भारत में परिप्रेक्ष्य का बहुलता से प्रयोग जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ होता है। हालांकि अकबर के समय में भी यदा कदा दशवंत और बसावन ने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन स्पष्ट रूप से जहांगीर के समय में परिप्रेक्ष्य चित्रों में दिखता है, और इसकी खोज इटली में 14वीं सदी में हुई थी। यानी पाउलो उच्चेलो का जन्म 1396 ईस्वी में हुआ था, और उसी के द्वारा परिप्रेक्ष्य की खोज की गई थी। तो इसमें जो बी विकल्प है वह इसमें यही सही होगा, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने सॉल्व किया है, उसका उत्तर जो है ए दिया गया है, और यह उत्तर पूरी तरह से गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो बी रहेगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता
गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? दिए गए विकल्पों की पहचान करिए। विकल्प है बघोर, कृष्णा, नर्मदा और गंगा। तो इसका सही उत्तर है बाघोर। बाघोर या बघोर या बघेरा, कुछ भी विकल्प में रहे, यह जो है अजंता गुफा, सतपुड़ा पहाड़ी को काट करके कुल 30 गुफाएं बनाई गई हैं जो बघोर या बघेरा नदी के किनारे है। जबकि हम लोग बाघ की गुफा देखेंगे तो वह बघनी नदी के किनारे है, बघनी या बागमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया? दिए गए विकल्पों से पहचान करिए। विकल्प है वैदिक काल, वज्रयान काल, हीनयान काल और महायान काल। लोग देखे हैं कि अजंता की गुफाओं में 24 गुफा जो है ये महायान से संबंधित है, जबकि 6 गुफा हीनयान से संबंधित है, अर्थात 8, 9, 10, 11, 12, 13 और बकिया 24 गुफा महायान से संबंधित है। तो यहाँ प्रश्न में जो डी विकल्प है वो सही रहेगा। और अगर अजंता गुफा कब चित्रित किया गया अगर समय पूछेगा तो 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं सदी तक, अर्थात 900 वर्षों तक अजंता गुफा में गुफा निर्माण और चित्रण कार्य होता रहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? यहाँ देखिए विकल्प में जातक दिया है बेसांतर जातक, महाजनक जातक, हंस जातक और महाकपि जातक। तो इसमें देखेंगे कि महाजनक जातक यह गुफा संख्या 1 में है और बकिया सारे जातक कथाएं गुफा संख्या 17 में चित्रित है। तो यहाँ गुफा संख्या 17 से महाजनक जातक संबंधित नहीं है, तो विकल्प भी सही रहेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण का काम हुआ है? विकल्प है बाघ गुफा, जोगीमारा गुफा, सिंघनपुर गुफा और एलिफेंटा गुफा। अब यहाँ अगर प्रश्न देखें, अगर यह प्रश्न पूछा होता ऐतिहासिक काल में अजंता से पहले भित्ति चित्रकारी हुई है तो जोगीमारा की गुफा हो जाती है, क्योंकि जोगीमारा की गुफा 300 ईसा पूर्व प्राचीन है। जबकि हम लोग यहाँ देखे हैं कि विकल्प में दिया है एक सिंघनपुर की जो गुफा है, सिंघनपुर की गुफा यह प्रागैतिहासिक कालीन है और प्रागैतिहासिक काल में भी जो है प्रकृति प्रदत्त गुफाओं में आदिमानव के द्वारा चित्र बनाए गए हैं और वह भी एक तरह से शिला चित्रण या भित्ति चित्रण का उदाहरण है। तो इस प्रश्न में अगर ऐतिहासिक गुफा देगा तो जोगीमारा लगाएंगे, अगर ऐतिहासिक गुफा नहीं देगा तो सबसे पहले भित्ति चित्रण के या शिला चित्रण के उदाहरण यहाँ सिंघनपुर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर प्रश्न पूछा गया है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता के किस गुफा में बना है? तो इसमें गुफा संख्या 1 में बना है, पहले भी चर्चा किए थे, जिसमें भगवान बुद्ध हाथ में कमल लिए हैं। और गुफा संख्या 1 में ही एक और चित्र बना हुआ है बोधिसत्व वज्रपाणि, जिसमें भगवान बुद्ध के मुकुट को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है या उनके ताज को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक बार फिर वही प्रश्न पूछ लिया गया है कि पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ हैं। इस बार गुफा का नाम दे दिया है, तो इसका सही उत्तर है अजंता की गुफा में है। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की? विकल्प है रॉबर्ट गिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, पर्सी ब्राउन। तो इसका सही विकल्प है रॉबर्ट गिल। रॉबर्ट गिल
1844 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक अजंता गुफा के कुल 30 चित्र बना करके लंदन ले गया और वहाँ साउथ के सिंगटन के क्रिस्टल पैलेस में चित्रों की प्रदर्शनी लगवाया, और जहाँ आग लगने के कारण इसके 25 चित्र जल करके नष्ट हो गए, केवल 5 चित्र शेष बचे। तो अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ सबसे पहले रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाया गया था, उसके बाद बहुत से लोगों ने बनाया। दूसरा बनवाने वालों में जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य ग्रिफिथ महोदय थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अजंता की वो कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो अजंता में कुल 6 गुफाएं हैं जहां आज भी चित्र मिलते हैं। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 ये गुफाएं हैं जहां आज भी चित्र सुरक्षित अवस्था में हैं। और इसमें विकल्प जो सी दिया है 1, 2, 9, 10, 16, 17 और यहाँ 6 दे दिया है, 6 नहीं है, लेकिन इस विकल्प के आधार पर जो सी विकल्प है वह सही है। अगला प्रश्न है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित हुई? विकल्प है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, जो साउथ के सिंगटन में है। असल में जब मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बना करके 1857 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाते हैं, तो वहाँ इन्होंने क्रिस्टल पैलेस में चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, और जब इनके चित्रों की प्रदर्शनी में आग लग जाती है और केवल 5 चित्र शेष बचते हैं, उसके बाद में जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य ग्रिफिथ महोदय ने अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनवाए, और उसके बाद में उन चित्रों को ले जाकर के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित किए, और इस प्रदर्शनी में फिर आग लग गया और इस बार सारे चित्र जल करके नष्ट हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? विकल्प है वाश तकनीक, तैल रंग, पेस्टल रंग, फ्रेस्को तकनीक। असल में अजंता गुफा के चित्रों के चित्रण विधि के संबंध में ग्रिफिथ महोदय ने कहा है कि अजंता की गुफा में टेम्पेरा और फ्रेस्को दोनों विधियों से चित्रकारी की गई है, लेकिन इन विधियों में सबसे अधिक जो चित्रकारी हुई है वो टेम्पेरा विधि से हुई है। और इस बात को प्रमाणित करने वालों में राय कृष्ण दास भी हैं। उन्होंने कहा है कि अजंता की गुफा में अधिकतर चित्रकारी टेम्पेरा विधि से हुई है, लेकिन यहाँ विकल्प में टेम्पेरा विधि नहीं है, तो इसलिए इसमें फ्रेस्को तकनीक को आप सही करिए, चौथा विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद नाम का ज़िला है, और उसी औरंगाबाद ज़िले में सतपुड़ा की पहाड़ी को काट करके कुल 30 गुफाएं बनाई गई हैं। हालांकि 30वीं गुफा 1956 ईस्वी में खोजा गया, जिसे 15A नाम दिया गया, जो 14 और 15 गुफा के बीच में है, और यहीं से होते हुए बाघोर या बघेरा नाम की एक नदी भी बहती है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है? विकल्प है पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जातक कथाएं, और बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी को जातक कथाएं कहा गया है, जिसकी संख्या 547 है। यानी भगवान बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 547 बार विभिन्न योनियों में जन्म लिए। कभी बंदर बने, कभी मृग बने, कभी हाथी बने,
कभी सर्प बने, कभी मानव बने। और जातक कथाओं का चित्रण यानी संसार में एकमात्र स्थान अजंता की गुफा है जहाँ पर 547 जातक कथाओं के चित्रण का उल्लेख हुआ है। हालांकि समय के साथ अधिकतर चित्र नष्ट हो गए हैं। अब केवल 6 गुफा ही ऐसी है कि जिसमें चित्र सुरक्षित अवस्था में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अजंता गुफा की खोज कब हुई? तो अजंता गुफा के चित्रों की खोज पहले भी प्रश्न देखे हैं। ये 1819 ईस्वी में अर्थात 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा खोजा गया। अगला प्रश्न है, भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में है? एलोरा, अजंता, बाघ, एलिफेंटा। तो बुद्ध एक भिक्षु के रूप में अजंता की गुफा में चित्रित हैं और इनका भिक्षु के रूप में चित्रित गुफा में गुफा संख्या 17 में एक चित्र बना हुआ है, राहुल समर्पण का दृश्य। इसमें भगवान बुद्ध को एक भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया है। अर्थात जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो एक दिन भिक्षा मांगते मांगते ये अपने महल में गए और अपनी पत्नी से भिक्षा मांग रहे हैं। तब इनकी पत्नी ने इनके पुत्र राहुल को इनकी गोद में देते हुए इस दृश्य को चित्रित किया गया है, जिसे राहुल समर्पण का दृश्य कहा गया है। और इसमें भगवान बुद्ध भिक्षु के रूप में चित्रित हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण समय है? विकल्प है चौथी सदी, 7वीं सदी, 6वीं सदी, 8वीं सदी। इसका सही उत्तर है 7वीं सदी। प्रश्न है, अजंता गुफा में क्यूरेटर अर्थात सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति हुई 1908 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1819 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1908 ईस्वी में अजंता की गुफा में क्यूरेटर या सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति 1808 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया। विकल्प है वनस्पतियों से, खनिज पदार्थों से, इन सभी को मिलाकर संख्या से। तो यहाँ अजंता की गुफा में जितने भी रंग प्रयोग हुए हैं वो खनिज रंग प्रयोग हुए हैं, लेकिन खनिज रंगों से विभिन्न प्रकार के रंग बनाए गए हैं। जैसे लाल रंग खड़िया और गेरू से, हिरोजी से, रामरज से बने हैं। हरा रंग टेरावट पत्थर से बने हैं। नीला रंग लेपिस लाजुली से बने हैं। सफ़ेद रंग खड़िया मिट्टी या चूना पत्थर से बने हैं। काला रंग कोयले से बनाया गया है। और पीला रंग प्यौड़ी मिट्टी और संखिया इन दोनों से बनाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो संखिया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्रश्न है, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? देखिए, ये प्रश्न पहले भी आया हुआ था और इसमें जो विकल्प दिया गया है वो 2 दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, 22 दिया है और 21 दिया है। तो इसमें सी विकल्प को वरीयता दीजिए, क्योंकि स्टेला कैम्ब्रिज ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ अजंता की गुफा में कुल 22 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र निर्मित हैं कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर, भित्ति पर? तो इसका सही उत्तर है भित्ति पर। अजंता गुफा के चित्र म्यूरल पेंटिंग अर्थात भित्ति चित्रकला के उदाहरण हैं और यहाँ भित्तियों पर 2 प्रकार की चित्रकारी हुई है। फ्रेस्को विधि से हुई है और टेम्पेरा विधि से हुई है। फ्रेस्को विधि से चित्रकारी कम हुई है, उसके साक्ष्य कम मिले हैं, लेकिन अधिकतर चित्र जो बनाए गए हैं वो टेम्पेरा तकनीक से बनाए गए हैं। देखिए कि एक बार पुनः प्रश्न आ गया है, वही प्रश्न आया हुआ रिपीट है कि अजंता की गुफाएं हैं तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। ये पहले भी देखे थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? विकल्प है 2,
3, 4 और 29। यहाँ संख्या नहीं पूछा, प्रकार पूछा है। तो अजंता की गुफा में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य गुफा है और बिहार गुफा है। देखिए वही प्रश्न फिर आ गया है कि अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार के द्वारा बनाई गई। तो इसका सही उत्तर है मेजर रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाया गया था। और हम लोग पहले भी देखे थे मेजर रॉबर्ट गिल के द्वारा 1844 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई गई। जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब यह वापस इंग्लैंड चले गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छादंत जातक कथा का वर्णन है गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 3 में और गुफा संख्या 9 में। तो अजंता यहाँ छादंत जातक कथा में की कथा गुफा संख्या 10 में वर्णित है। हालांकि छादंत जातक की कथा गुफा संख्या 10 और गुफा संख्या 17 दोनों में वर्णित है, लेकिन पहली वरीयता देंगे गुफा संख्या 10 को देंगे, क्योंकि गुफा संख्या 10 सबसे प्राचीन चित्रित गुफा है। अगला प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है। गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 15, गुफा संख्या 18 और गुफा संख्या गुफा संख्या 10, 15, 17, 18। तो इसका सही उत्तर है गुफा संख्या 17। हालांकि उड़ती हुई अप्सराओं के चित्र गुफा संख्या 9 में भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ 9 विकल्प में दिया नहीं है, तो गुफा संख्या 17 सही रहेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ स्थित हैं। विकल्प है होशंगाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद, धनबाद। तो इसका सही उत्तर है औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। औरंगाबाद नाम का एक ज़िला है और यहाँ अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं औरंगाबाद ज़िले में ही स्थित है। हालांकि बिहार में भी एक औरंगाबाद है, लेकिन बिहार वाले औरंगाबाद में नहीं, ये महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद ज़िले में अजंता की गुफा है। यहाँ पर एलोरा की भी गुफा है और यहीं पर औरंगाबाद में 2 और महत्वपूर्ण स्थापत्य से संबंधित निर्माण हुआ है। एक बीबी का मकबरा, या जिसे राबिया दुर्रानी का मकबरा कहा गया है, वो भी औरंगाबाद ज़िले में ही स्थित है। इसके अलावा औरंगाबाद ज़िले में ही दौलताबाद का किला भी स्थित है, जो अजंता एलोरा और औरंगाबाद के बीच में स्थित है, दौलताबाद का किला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विकल्प है फ्रेस्को सेक्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है। विकल्प है पहाड़ी चित्रण शैली, अजंता चित्रण शैली, आधुनिक चित्रण शैली, प्रागैतिहासिक चित्रण शैली। इसका सही उत्तर है अजंता चित्रण शैली। असल में फ्रेस्को जो चित्रण तकनीक है, तो फ्रेस्को की 2 चित्रण तकनीक है, एक सेक्को फ्रेस्को, एक ब्यूनो फ्रेस्को। तो जो सेक्को फ्रेस्को है वो सूखी भित्ति पर चित्रकारी होती है और ब्यूनो फ्रेस्को गीली भित्ति पर चित्रकारी होती है। टेम्पेरा पद्धति में भी चित्रकारी जो होती है वो सूखी भित्ति पर होती है, लेकिन सामान्य रूप से ये माना जाता है कि फ्रेस्को तकनीक में भित्ति गीली होती है, जबकि टेम्पेरा तकनीक में भित्ति सूखी होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की चैत्य गुफा थी पूजा उपासना स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, स्नान स्थल, आमोद प्रमोद के स्थान। तो यहाँ बौद्ध धर्म में चैत्य ये पूजा उपासना का स्थल है। यहाँ अजंता की गुफा में हम लोग देखे भी थे कि यहाँ पर कुल 6 चैत्य हैं और 24 विहार हैं। तो यहाँ चैत्य में छोटे छोटे पूजा परक स्तूप बने होते थे, जिसको दागोब बोलते थे, और यहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा किया करते थे। जबकि
इनके निवास स्थान को बिहार बोलते थे, जिसकी संख्या 24 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 30। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल का किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो यहाँ विकल्प है गुफा संख्या 17, 16, 17 पहली। तो यह गुफा संख्या 17 है। यहाँ यशोधरा और राहुल या माता पितृ के जो चित्र को यहाँ राहुल समर्पण का दृश्य कहा गया है, जो गुफा संख्या 17 में है। और इसी चित्र में बुद्ध को एक भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता के किस गुफा में हंस जातक का चित्रण हुआ है? विकल्प है गुफा संख्या 17, 16, 10 और 9। तो यहाँ गुफा संख्या 17 में हंस जातक का चित्रण हुआ है। गुफा संख्या 17 में कहीं कहीं इसी को महाहंस जातक भी कहा दिया गया है। तो गुफा संख्या 17 आप लगाइएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का उपदेश था चरत मिक्षते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। दूसरा विकल्प है बुद्धम शरणम गच्छति। तीसरा है कलायति स्वरूपः अस्यति वस्तुतिन वह। और डी विकल्प है कला नाम पौरव चित्रम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चरत मिक्षते बहुजना हिताय बहुजन सुखाय। और यहाँ और सब विकल्प सही नहीं है। आइए अगला प्रश्न, अजंता में कुल कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो इसकी संख्या है 547, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तैल रंग, जल रंग, फ्रेस्को और टेम्पेरा। तो यहाँ देखिए, अगर फ्रेस्को टेम्पेरा में से एक को चुनना होगा तो पहली वरीयता हम लोग टेम्पेरा को देंगे। अगर टेम्पेरा विकल्प में नहीं है तब फ्रेस्को को लगा सकते हैं। लेकिन अगर विकल्प में टेम्पेरा और फ्रेस्को दोनों है तो पहली वरीयता टेम्पेरा पद्धति को देंगे। अगला प्रश्न देखिए, बिहार गुफाओं को कहा गया है चैत, कमरा, संघाराम, स्तूप। तो यहाँ जो बिहार गुफाएं थी इसी को संघाराम भी कहा दिया गया है, क्योंकि बिहार में बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान होता था। लेकिन बिहार को संघाराम कहा दिया गया है जब राजा महाराजा कुछ गुफाओं को बनवा करके बौद्ध भिक्षुओं को दान कर देते थे तो इसको संघाराम बोलते थे। अगला प्रश्न है, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? विकल्प है मौर्य, वाकाटक, शुंग, पल्लव। तो यहाँ अजंता की गुफा मुख्य रूप से गुप्तकालीन है, लेकिन अगर विकल्प में गुप्त नहीं रहेगा तो इसको पल्लव लगाएंगे, सॉरी वाकाटक लगाएंगे। असल में गुप्त, यहाँ अजंता की गुफा का निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं सदी तक इस गुफा का निर्माण काम होता रहा। और इन 900 वर्षों में भारतीय इतिहास में कई राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। और इसमें शुंग, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त, चालुक्य, कई राजवंशों के शासनकाल में इस गुफा में चित्रकारी हुई। लेकिन सबसे उत्कृष्ट कोटि के कार्य जो है वाकाटक वंश के शासकों के शासनकाल में हुआ। हालांकि अजंता की गुफा को मुख्य रूप से गुप्तकालीन माना जाता है, लेकिन गुप्त विकल्प में नहीं तो वाकाटक लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह सिद्ध है कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं। क्वेश्चन में दिया हीनयान व महायान। महायान दर्शन से संबंधित निम्न कथन दिए गए हैं।
विकल्प है वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। वे बुद्ध व बोधिसत्व के अनुग्रह के सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे। सा है वे बुद्ध व बोधिसत्व के उपास्य मूर्तियों को पूजते थे। और डी है उनके दो प्रमुख दार्शनिक मत थे, माध्यमिका यूँ योगाचार। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इस प्रश्न में आ, बा, सा और दा सारे सही हैं। असल में बौद्ध धर्म में दो मत, हीनयान और महायान। एक तरह से कह सकते हैं कि जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो हीनयान और महायान के रूप में हुआ। जो हीनयान को मानते थे उनका मानना था कि भगवान बुद्ध भगवान नहीं हैं, वे एक मानव हैं जो महापुरुष कह सकते हैं। लेकिन महायान संप्रदाय के अनुयायियों ने बुद्ध को भगवान माना और भगवान के रूप में उनकी पूजा भी किए, जबकि हीनयान ने भी बुद्ध की पूजा की लेकिन वो एक मानव के रूप में पूजा किए। तो इस प्रश्न में चारों विकल्प सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? विकल्प है 21, 29, 33 और 35। तो इसका सही उत्तर यहाँ 29 लगा दीजिए, क्योंकि 30 विकल्प में है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? विकल्प है गृह त्याग, माता पुत्र, बोधिसत्व पद्मपाणि, भावमग्न। तो इसका सही उत्तर आप माता पुत्र लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर राहुल और यशोधरा का चित्र को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? विकल्प है 7, 9, 6, 11। तो अजंता की गुफा में 6 गुफा है जो चित्रित गुफा है। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 में चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न में तालिका दी गई है। तालिका 1 में दी गई गुफाओं तथा तालिका 2 में दिए गए चित्रों का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का सही चयन करें। तो यहाँ देख रहे हैं विकल्प में दिया है गुफा संख्या 10 और यहाँ आगे तालिका दिया, तो गुफा संख्या 10 में छादंत जातक का चित्रण हुआ है, जबकि गुफा संख्या 17 में माता पिता का चित्र हुआ है, माता पुत्र का चित्र हुआ है। और बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रण गुफा संख्या यहाँ 1 में हुआ है और गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का उपदेश है। तो अर्थात कह सकते हैं आ का 3, बा का आ का 3 है और बा का 1 है। तो यहाँ देखते हैं आ का 3, बा का 1। तो इसका जो सी विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की अनुकृतियों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ सबसे पहले बनाए थे। हम लोग इसको देखे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? विकल्प है 16वीं गुफा, 14वीं गुफा, 17वीं गुफा, पहली गुफा। तो इसका सही उत्तर है 16वीं गुफा। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा में चित्रित हैं? विकल्प है गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 27, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 18। तो इसका सही उत्तर है गुफा संख्या 2। 1000 बुद्ध, इसी को सहस्त्र बुद्ध भी कहा गया है कि सहस्त्र बुद्ध का चित्र कहाँ बना हुआ है? तो गुफा संख्या 2 में बना हुआ, इसी को 1000 बुद्ध भी कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनकर के तैयार हुई? तो अजंता एलोरा की गुफाओं को अगर देखें तो अजंता की गुफा लगभग 900 वर्षों में बनकर के तैयार हुआ था।
और एलोरा की गुफा 8वीं से 7वीं सदी तक 8वीं से 10वीं सदी तक अर्थात 200 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। तो अगर अजंता एलोरा दोनों पूछता है तो दोनों 1100 वर्षों में बनकर के तैयार हुआ था। अजंता 900 वर्ष और एलोरा 200 वर्ष अर्थात 1100 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह डी है, 1100 वर्ष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अजंता कितने मीटर में फैला हुआ है? विकल्प है 350, 360, 370, 380। तो असल में इसमें देखें तो इसमें तीनों विकल्प जो है, चारों विकल्प गलत हैं। अजंता की गुफा 540 मीटर या 600 वर्ग गज क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो इस प्रश्न में जो सबसे अधिक विकल्प दिया गया है 380, उसको सही कर लीजिए। लेकिन यहाँ ये 540 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? प्रश्न ही गलत है। ये पूछना चाहिए था अजंता गुफा में किस धर्म से जुड़े हुए चित्र और मूर्ति है, लेकिन प्रश्न कुछ गलत पूछ लिया है, नहीं है। तो इसमें जैन धर्म से भी चित्र नहीं है, ईसाई धर्म से चित्र नहीं है, हिंदू धर्म से चित्र नहीं है। यहाँ केवल बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र है। तो ये प्रश्न ही गलत पूछ लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बना है? तो बोधिसत्व का चित्र गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? तो अजंता के चित्र बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 28, 29, 27। इसका सही उत्तर है 30। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं। अजंता गुफा कब प्रकाश में आई? हम लोग देखे थे अजंता गुफा को 1819 ईस्वी में मेजर रॉबर्ट गिल के द्वारा खोजा गया था, 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? विकल्प है म्यूरल, फ्रेस्को, तैल, ग्राफिक। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा म्यूरल। म्यूरल अर्थात अजंता की गुफा जो है ये भित्ति चित्रकला के उदाहरण है। भित्ति चित्रकला को इंग्लिश में म्यूरल भी बोला जाता है। और म्यूरल के अंतर्गत फ्रेस्को, टेम्पेरा, सेक्को फ्रेस्को, ब्यूनो फ्रेस्को तमाम ही तकनीकियाँ हैं। लेकिन यहाँ अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, ये अजंता गुफा के जो चित्र हैं ये भित्ति चित्रकला अर्थात म्यूरल पेंटिंग के उदाहरण हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? विकल्प है बादामी, सित्तलवासल, एलोरा और बाग। तो यहाँ अगर देखें इन प्रश्नों में तो सबसे सही और सटीक जो विकल्प है ये बाग है। और सामान्य रूप से माना भी गया है कि अजंता की गुफा और बाग की गुफा दोनों गुप्तकालीन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकेश्वर का चित्र अजंता के किस गुफा में मिला है? तो इसका सही उत्तर है गुफा संख्या 1 है। आगे देखते हैं। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता के किस गुफा में मिला है? तो ये गुफा संख्या 17 में मिला है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पद्मपाणि अवलोकेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भित्ति चित्र, ताड़पत्र, कागज और वस्त्र। यहाँ हम लोग देखे थे पद्मपाणि अवलोकेश्वर चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में एक भित्ति चित्र या म्यूरल पेंटिंग के रूप में है। तो इसका सही उत्तर भित्ति चित्र हो जाएगा। अगला दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अजंता गुफा के कुछ प्रमुख चित्रों को, कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखे हैं और प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया गया। हालांकि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं।